नमस्कार दोस्तों, एकलव्य एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और उसी क्रम में हम सबसे पहले एससीओ को पढ़ेंगे। एससीओ का पूरा नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सिंपल बात है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई वो देखेंगे। स्थापना के पहले इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था वो देखेंगे, और कब इस ऑर्गेनाइजेशन का वास्तविक नाम जो एससीओ है वो पड़ा। तो हम आगे देखें कि जब और उज्बेकिस्तान जो है इस संगठन का सदस्य बनता है, उसके बाद 2001 में इस संगठन का पूरा नाम जो है वो एससीओ पड़ता है। और आगे ये भी देखना है कि भारत और पाकिस्तान सबसे पहले इस संगठन के ऑब्जर्वर देश बने थे। उसके बाद उसकी लगातार अपीलों के बाद भारत और पाकिस्तान को इसका परमानेंट सदस्य बनाया गया है। तो ये देखना पड़ेगा कि भारत और पाकिस्तान जो है, जो हमेशा से सार्क संगठन के अंदर एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, वो दोनों देश एससीओ में आने के बाद उनका जो झगड़ा है वो यहाँ पर पहुँचा नहीं है। तो हमें ये देखना है कि ये जो संगठन का पूरा इतिहासकार क्या रहा है, उसके बाद हम अभी इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं और कौन कौन से देश इसके मेंबर हैं, ऑब्जर्वर देश कौन कौन से हैं, डायलॉग देश कौन कौन से हैं, वो सब पूरी माहिती यहाँ पर हमको प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस संगठन को हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका सिंपल सा लॉजिक यही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो अभी सितंबर महीने में उज्बेकिस्तान गए थे, और उज्बेकिस्तान का जो शहर है समरकंद, वहाँ पर इस संगठन के जो भी सबसे बड़े नेता है, यानी कि हर एक देश का जो सबसे बड़ा नेता होता है, यानी कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, तो अलग अलग देश के अंदर अलग अलग नेता होते हैं। जैसे कि चाइना के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, फिर रशिया के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। तो ये सब देशों के जो सबसे बड़े नेता है वो यहाँ पर इस संगठन में आए थे और उनकी एक मीटिंग हुई थी। तो इस वजह से इस संगठन अभी न्यूज़ में भी रहा है। तो हम देख लेते हैं इस संगठन की पूरी हिस्ट्री। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि उसका पूरा नाम क्या है। तो हम देख चुके हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। ये संगठन है वो किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है, तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी, ये तीनों क्षेत्रों के अंदर ये संगठन अपना कार्य क्षेत्र बसारा हुआ है। फिर इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो संगठन है वो यूरोशिया विस्तार का 60% कवर करता है, यानी कि यूरोप और एशिया का जो भी कुल क्षेत्रफल है उसका 60% क्षेत्रफल अकेले इस संगठन के मेंबर कंट्रीज के द्वारा कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। उसके बाद आगे हम ये भी देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी पॉपुलेशन है उसमें से 40% पॉपुलेशन जो है वो इस संगठन के मेंबर कंट्रीज के द्वारा कंट्रीब्यूट कर दी जाती है। आप देख सकते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री जो है चाइना, और सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री जो है वो इंडिया है। तो वो दोनों इसके मेंबर हैं। तो हम इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि 40% पॉपुलेशन जो है दुनिया की वो इस संगठन के मेंबर कंट्रीज के अंदर रहती है। आगे ये देखते हैं कि दुनिया की पूरी जो जीडीपी होती है उसमें से 30% शेयर जो है वो एससीओ के मेंबर कंट्रीज का रहता है। तो कभी कभी हमारी एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है कि ये जो फलाना संगठन है वो कितना प्रतिशत जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, कितना प्रतिशत वर्ल्ड की पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करता है, और कितना प्रतिशत यूरेशियन एरिया के अंदर वो कंट्रीब्यूट करता है। तो इस हिसाब से हमने ये देख लिया कि 60-40 और 30% का ये रेशियो रहता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो संगठन था उसका पुराना नाम क्या था। तो एससीओ तो उसका वर्तमान नाम है, पुराना नाम था इसका शंघाई 5। ये शंघाई 5 यानी कि 5 देश मिलकर एक संगठन बनाए हुए थे 1996 में, जिसके अंदर कौन कौन से देश शामिल थे, तो चाइना, उसके बाद कजाकिस्तान, उसके बाद है किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान। तो 1996 में इन 5 देश ने मिलकर एक संगठन बनाया था जिसका नाम था शंघाई 5। आगे जाकर 2001 में उज्बेकिस्तान जो है वो इस संगठन के अंदर शामिल होता है,
और इस संगठन का नया नाम वो बन जाता है SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब से यानी कि 2001 से इस संगठन का नाम गिना जाएगा SCO। तो हम अब आगे SCO के बारे में माहिती प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या माहिती हमें परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इन संगठन के अंदर कौन कौन से देश मेंबर है। तो इसके अंदर अभी हाल 8 परमानेंट मेंबर है यानी कि फुल मेंबर है, फुल टाइम मेंबर है 8। तो इसके अंदर पहले 5 जो हमने देखे थे जिसको हम शंघाई 5 कहते थे, जिसके अंदर पहला एक चाइना था, उसके बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और इसके बाद रशिया और ताजिकिस्तान। ये जो 5 देश है, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, ये 5 देश है शंघाई 5 में जो थे 1996 से इस संगठन के अंदर है। उसके बाद ऐड हुआ उज्बेकिस्तान और हो गए 6 मेंबर। बाद में 2017 में 2 और मेंबर ऐड हुए हैं, एक था इंडिया और दूसरा था पाकिस्तान। हालांकि इसकी भी एक रोचक कहानी है कि इस संगठन के अंदर इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक साथ क्यों शामिल किया गया। तो हम जानते हैं कि हमारे साउथ एशिया के प्रदेश में इंडिया और पाकिस्तान का जो सम्मिलित एक संगठन है सार्क, बहुत सारे देश इसके अंदर है साउथ एशिया के, पर इंडिया और पाकिस्तान मेन देश है। तो इन दोनों देशों का झगड़ा सार्क के अंदर होता रहता है। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये दोनों देशों ने एक साथ SCO के अंदर फुल टाइम मेंबर बनने के लिए एप्लीकेशन दी रखी। आगे देखते हैं कि इस संगठन का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो हमने देख लिया कि जब उज्बेकिस्तान इसका सभ्य बना था, उसी के साथ ही इस संगठन का फॉर्मेशन गिना जाता है, यानी कि 15 जून 2001 में इस संगठन की स्थापना गिनी जाती है। फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है हेडक्वार्टर्स में से कि कोई भी संगठन हो उसका हमें हेडक्वार्टर्स पता होना चाहिए कि उसका मुख्यालय कहाँ आया हुआ है। तो हम सबको पता है कि बीजिंग जो है अभी चाइना की वो राजधानी है, कैपिटल है। तो चाइना का जो बीजिंग जो है वो इस संगठन का हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पर हमने कौन सी माहिती प्राप्त की है कि उसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं। इंडिया उसका कब मेंबर बना, 2017 के अंदर इंडिया इसका मेंबर बना था पाकिस्तान के साथ। और फिर इसका फॉर्मेशन कब हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है, वो सब माहिती हमने प्राप्त कर ली। आगे देखते हैं मैप के थ्रू कि कौन कौन से देश इसके फुल टाइम मेंबर है। यहाँ पर हम दूसरे मेंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, फुल टाइम मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो इंडिया, पाकिस्तान जो 2017 में शामिल हुए थे, इसको याद करते हैं 2017। फिर एक जो कंट्री है उज्बेकिस्तान, एक कंट्री 2001 के अंदर शामिल हुआ। और उसके पहले से जो कंट्री विद्यमान थे, चाइना, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान और रशिया, ये जो कंट्रीज है 1, 2, 3, 4 और 5, जिसको हम शंघाई 5 कहते हैं, तो वो तो पहले से 96 से ही थे। उसके बाद इसके अंदर उज्बेकिस्तान 2001 में ऐड हुआ और SCO नाम पड़ा। और उसके बाद जाकर 2017 में पाकिस्तान और इंडिया इसके अंदर ज्वाइन कर दिए। और अभी जो इसकी वास्तविक सदस्य संख्या है वो 8 है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इंडिया कब उसका मेंबर बना, इंडिया के साथ कौन सा दूसरा देश था जो SCO का मेंबर बना था, और कुल मेंबर कितने थे, वो भी क्वेश्चन में आ जाया करता है। ये जो नक्शा है वो अभी सेंट्रल एशिया का आप मैप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ताजिकिस्तान की बात कर ली, इंडिया की बात कर ली, पाकिस्तान की बात कर ली। ये बीच वाला जो देश इसका सदस्य नहीं है वो है अफगानिस्तान। और यहाँ देखने लायक बात है कि ये जो तुर्कमेनिस्तान है वो भी इस संगठन का पार्ट नहीं है। कभी कभी हमें मैप के हिसाब से चूज करने के लिए बोल देते हैं कि कौन सा अधोलिखित में से कौन सा देश इस संगठन का सदस्य नहीं है। तो ज़्यादातर हम ये रट्टा मार लेते हैं कि स्थान आएगा तो इसको तुर्कमेनिस्तान भी इसका सदस्य बन जाएगा, पर यहाँ पर ऐसा है नहीं। तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान इसके सदस्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि तुर्कमेनिस्तान को हम इसके मेंबर के फुल टाइम मेंबर्स को इसको हम गिनेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं और लास्ट में देख लेते हैं कि कौन कौन से देश इसके डायलॉग पार्टनर्स है और कौन कौन से देश इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स है। या ऑब्जर्वर स्टेट्स
और डायलॉग कंट्रीज जो भी होते हैं वो इस संगठन के जो भी महत्वपूर्ण फैसले होते हैं इसके अंदर वो लोग वोटिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसको हम ऑब्जर्वर कंट्रीज या फिर डायलॉग कंट्रीज बोल देते हैं। और वोटिंग नहीं करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि इस संगठन का जो भी एरिया है, डिसीजन एरिया है, वहाँ उसकी कोई बात चलती नहीं है। उसका एक महत्वपूर्ण वहाँ पर इंटरेस्ट भी रहता है, उसकी थोड़ा कुछ जोर प्रभाव भी चलता है। इसलिए इन देशों को वहाँ पर ऑब्जर्वर या फिर डायलॉग कंट्रीज बना देते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, ये जो 4 कंट्रीज है इसको हम ऑब्जर्वर स्टेट्स बोलते हैं, जो SCO के ऑब्जर्वर्स कहे जाते हैं। फिर डायलॉग कंट्रीज के अंदर कौन कौन से देश है? ये तो है आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की। ये जो 6 देश है, 6, 4 और 8, ये कुल मिलाकर हुए 8 और 4 12 और 12 और 6 18। तो ये जो 18 देश है वो कुल मिलाकर SCO के अंदर कार्य करते हैं, जिसमें से 8 जो है वो फुल टाइम मेंबर है, फिर 4 है वो ऑब्जर्वर है और 6 जो है वो डायलॉग कंट्रीज है। फिर कभी कभी इन देशों को भी बुला लिया जाता है, आसियान, इन संगठनों को बुला लिया जाता है। आसियान है, तुर्कमेनिस्तान है, CIS है, UN है, उसको अभी गेस्ट कंट्रीज या फिर संगठन के तौर पर रखा गया है। तो ये हमने माहिती प्राप्त की फ्रेंड्स SCO के बारे में कि उसकी स्थापना कब हुई थी और शंघाई 5 क्या था और कब इंडिया उसका मेंबर बना, पाकिस्तान इसका कब मेंबर बना, और लास्ट में हमने ये भी देखा कि इसके ऑब्जर्वर कौन कौन से हैं और डायलॉग कंट्रीज कौन कौन से हैं। आगे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स इस ऑर्गेनाइजेशन की लास्ट बात जो है समिट्स के बारे में। तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि समिट्स कहाँ कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर हमें ये देख लेना है कि SCO की सबसे पहली जो समिट थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो शंघाई के अंदर इस संगठन की सबसे पहली समिट आयोजित की गई थी, जो 2001 में आयोजित हुई थी चाइना में। तो हमें यहाँ पर पता है कि उज्बेकिस्तान जो है वो इस संगठन का सदस्य बना और नाम पड़ा था SCO। उसके बाद इसकी जो प्रीवियस लास्ट समिट जो हुई थी वो उज्बेकिस्तान के अंदर समरकंद में हुई थी, जहाँ पर अभी मोदी जी सितंबर में दौरा करने के लिए गए थे। आगे हम देखेंगे कि 2023 जब आएगा तो इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास रहेगी और इंडिया के अंदर ही इस संगठन की बैठक बुलाई जाएगी। तो 2023 में SCO की शिखर समिट जो है वो कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो इंडिया के अंदर उसका जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, उसके अंदर आयोजित किया जाएगा इस संगठन का शिखर सम्मेलन। और उसका जो पहला बैठक जो थी वो 2001 में शंघाई में थी और लास्ट में थी 2022 में उज्बेकिस्तान के अंदर। तो ये बात की हमने SCO की महत्वपूर्ण माहिती के बारे में, जो हमें अक्सर परीक्षाओं के अंदर पूछा जाया करती है। तो आप सबसे एक निवेदन है कि इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप पूरा का पूरा SCO का जो महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ सकता है वो यहाँ पर मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो आप प्रॉपरली एक बार उसको देख ले, अपना नोट्स अगर बनाना है तो उसको ढंग से बना ले, और आगे हम एक दूसरा UN का संगठन है उसको हम पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद मित्रों।